वैसे अब ये जंग दुनिया बनाम आतंकवादी की होती जा रही है। अब ये क्यों कह रहे हैं, हम ये आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार हमास की तुलना खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हमास ने आईएसआईएस की तरह हमला किया और उसका खात्मा करके रहेंगे। आज इसी के सबूत आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दिए। उन्हें अपने एक्स हैंडल पर आईएसआईएस के झंडे दिखाए और लिखा कि हमास इजरायली बच्चों, महिलाओं और पुरुषों का नरसंहार करने के लिए आईएसआईएस के झंडे लेकर आया था। हमास आतंकी संगठन है और वो आईएसआईएस से भी बदतर है। इन झंडों के पास ढेर सारे हथियार, गोला बारूद भी दिखे। आईएसआईएस के झंडे किबुत्स सूफा शहर में मिले जहां हमास ने बर्बर हमला किया था। इजराइल अब 7 अक्टूबर को हुए हमले में आईएसआईएस की भूमिका के सबूत तलाशने में जुटा है। We are looking into it. Yes, there is probably. We have evidence for that. It's not only the mode of operation, as I said, coming on pickups, decapitating, killing people in terrible ways, torture and whole families without any mercy, without any thinking. This is exactly Daesh, and we also found flags of Daesh with the equipment of the Hamas people who were on the attackers. So there is an ISIS, Daesh, we call it, a connection here. अब हम आपको बताते हैं कि ये लड़ाई कैसे वर्ल्ड वर्सेस आतंकवादियों की होती जा रही है। अब तक 2 विश्व युद्ध हुए और दोनों बार आपने ये सुना होगा कि ये लड़ाई कई देशों के बीच हुई, उनके अलग अलग गुटों में हुई। लेकिन इस बार सीन उससे अलग दिख रहा है। इस लड़ाई में एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ इजराइल। हमास के पीछे एक एक करके कई आतंकी संगठन खड़े होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीछे अमेरिका और पूरा पश्चिमी देश आ गया है। आखिर किस तरह आतंकी एकजुट हो रहे हैं, कैसे हथियार यहां पहुंच रहे हैं, कौन किसकी मदद कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। हमास के विध्वंसक हमलों के बाद इजराइल के खिलाफ दुनिया के अलग अलग आतंकी संगठनों का गठबंधन होने लगा है। कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह इजराइल को चुनौती दे रहा है। लेबनान से संचालित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। खबर है कि उसने इजराइल से सटे बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट तैनात किए हैं। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके कहा है कि वो लगातार हमास के संपर्क में है। जब भी मुकाबला हुआ, चाहे 2006 में या 2014 में, उस वक्त भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कौन जीता कौन हारा ये क्लियर नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि हमास से मुकाबला करना इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत की हिजबुल्लाह से। सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है जो इजराइल के खिलाफ जंग ऐलान कर रहा है। हमास के समर्थन में अंसार अल्लाह ग्रुप भी आ गया है। उसने बाकायदा लड़ाकों के फ्लैग मार्च का वीडियो जारी किया और आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी दिखाई। इराकी आतंकी संगठन अल हशद अल शबी ने भी हमास के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इस बारूदी जंग में हमास का साथ देने के लिए दुनिया भर के दर्जनों आतंकी संगठन उतर आए हैं। इनमें अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान, सीरिया में एक्टिव अल नुसरा फ्रंट, मिस्र का आतंकी संगठन अंसार बैत अल मकदीस, सोमालिया का आतंकी संगठन अल शबाब, लीबिया में सक्रिय अंसार अल शरिया, अफ्रीका का खतरनाक आतंकी संगठन बोको हराम वेस्ट, इसके अलावा यमन में एक्टिव अल कायदा अरब पेनिनसुला, इराक का आतंकी संगठन ISIL, पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर ए जंगवी भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कर रहा है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के साथ अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया समेत 84 देश खड़े हैं। यानी इजराइल और हमास के बीच नए संघर्ष ने दहशतगर्दों के उन संगठनों को एकजुट कर दिया है जो अब तक अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तो सबसे चिंताजनक खबर क्या है? AP एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि हमास के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर इजराइल आगे बढ़ता चला गया तो फिर इस युद्ध में ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह उसका साथ देने आ जाएंगे।